अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 30 जून 2024। आज मेरे साथ फिर बैरिस्टर हसन QC बरतानिया से पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा अदालती हालात, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का लफ्ज़ भी अगर कह दें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और बाकी इश्यूज़ को बड़ा बारीक बीनी से देख रहे हैं। और इतना अर्सा रह के जो मेरे से जितनी डिस्कशन रही है वो बड़ा हैरान है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का ये हाल हो गया है। क्या बंदे के लिए क्या मसाइल होंगे, परेशानियाँ क्या होंगी। इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो करीब से देख रहे हैं और UK जाकर कोई ना कोई इस बारे में वो एक्शन लेंगे। लेकिन अभी जो रीसेंट कुछ 2-3 इश्यूज़ चल रहे हैं तो हम उनसे उन्हीं के बारे में नुक्ता नज़र पूछेंगे। सबसे पहला मामला तो आपको पता मखसूस नशिस्तों वाला। जस्टिस काजी फायजी साहब फुल बेंच ने जो फ़ैसला दिया उसके नुकसान जमहूरियत को बहुत हुए। एक सियासी जमात से निशान ले लिया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और जो भयानक खौफनाक चीज़ें सारी सामने आईं जब इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड सारा सामने रखा तो पता चला कि ये बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन उस फैसले के नतीजे में नहीं देना चाह रहा। 81 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते, उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। बेशतर ने बताया कि वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर कुछ ने सर्टिफिकेट भी दे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था कि जब सर्टिफिकेट भी दे दिया सारे, आपने उनसे बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कैसे कर दिया उस सियासी जमात को। लेकिन एक बात और बता दूं, मैंने ट्वीट किया है, वो बैकग्राउंड पे अभी टाइम शायद इतना नहीं है कि वो चल सके। मैंने वो सवाल उठाया है बड़ा वाज़े तौर पर कि ये इलेक्शन कमीशन तो अभी 81 की बात कर रही है। पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे कागजात असेंबली लेकर आएँ, चारों सूबाई असम्बलियों को लेकर आएँ तो पता चल जाएगा आपको कि इलेक्शन कमीशन ने क्या ज़्यादतियाँ की। और टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी। चलते हैं जनाब बैरिस्टर हसन की तरफ, QC, उनसे पूछते हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ, आप हमेशा प्यार के साथ बुलाते हैं और आपका जो नाश्ता होता है वगैरह, ये जो आपकी वो है दिली तौर पर प्यार मोहब्बत, उसका मैं बड़ा मशकूर हूँ। ये दरवाजे में हसन साहब सबके लिए खुले हैं। आप तो प्यार मोहब्बत है ना पूरी दुनिया से ना। संडे वाले में से जब मिलना होता है तो संडे का दिन रखा हुआ है ब्रेकफास्ट डे के लिए। उस दिन मैं घर ही होता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता। तो संडे की ब्रेकफास्ट की टेबल पे जो आ जाता है तो ये कोई एहसान नहीं है आपके यहाँ मैं गया, मैं कैसे भूल जाऊँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त एंटरटेन किया, बहुत प्यार किया। वो तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि आप तशरीफ़ लाए वहाँ पर। देखें, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह बिल्कुल अपनी जान कुर्बान की हुई है जस्टिस के लिए। और जहाँ पे बिल्कुल जस्टिस तो नज़र आना भी मुश्किल है। एक तो होता है ना ईद का चांद, वो भी बहुत दूर की बात है। रूल ऑफ लॉ नहीं है ना यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। वो जैसे पहले मैंने अर्ज़ की थी रूल ऑफ लॉ वगैरह की, असल में यहाँ पे जो है लास्ट टाइम आई टच्ड अपॉन इट basically it's to do with the interpretation of what is in the constitution, okay, and in the rule of law. What is before you, you know, भुट्टो साहब फरमा गए, वो लिख कर चले गए आपके लिए। आप उसको खोल कर देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें और उसकी इंटरप्रिटेशन मिसचीफ तरीके से ना करें। There are 3 rules. Okay. Oh, golden rule, mischief rule or literal rule. Okay. These are the 3 rules of actually in Pakistan it is a mischief rule. Exactly what I was going to say. You took it out of my mouth. आपने मेरी बात जो छीन ली कि जहाँ पे unfortunately people are politicians and the parties who know that they have limited time. They're only here for limited time. They're counting their days. For making money. For making money. For getting advantages. Going to their flights. Enjoying the facilities.
Yeah, sitting in Edgware Road having their coffees. Okay, You have number of time notice it, and you. I was born and brought up in UK, Okay. and let me tell you that I have never seen leaders of a country doing what they are doing when 30 करोड़ अवाम जो है भूखी मर रही है, उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है। ओ खुदा के बंदो, तुम क्या कर रहे क्या हो? You know, Qaeda didn't make Pakistan for this reason. Yeah, of course. Pakistan was made for on equal footing, no zaat paat, no nasl, no color, no creed, no sex. Yes, of course. For आके तो यहाँ ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है. But he took it all from Islam. Yeah. Qaeda was a very big Muslim, sir. He was a great Muslim. And the fact is that what he made Pakistan was made. इकबाल साहब का नज़रिया जो इम्प्लीमेंट किया गया था, सर सैयद अहमद ख़ान का नज़रिया जो इम्प्लीमेंट किया गया, इन लोगों से निजात दिलाएं, लेकिन हमें निजात नहीं मिली। हमें निजात उनसे तो मिल गई, लेकिन हमारे पास नवाब बैठे हुए हैं हमारे मुल्क में। और ये जो है अब आते हैं इस पर जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट दैट। बेसिकली काजी साहब ने जो फरमाया, हम जो है तकरीबन 2-3 माह से जो है ये स्क्रीम कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं। यस हम शोर कर रहे हैं इसका कि दिस वाज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल and unconstitutional, illegal, inequitable for you to ban somebody's symbol to start with. But then on top of that, you ban the party. Oh, yeah, of course. Actually, I mean, how on the earth impact is banning a party. It is just unbelievable. Now he is saying that Taking a liberty. You know it very well. I had challenged the vires of Section 215 and Rule 94. Ultra vires. Yeah, of course. Of course. That is interesting. Yes. The high courts had failed to decide the issue. Yes. And right now the matter is sub judice before August Islamabad High Court. Sir. Yes. But the point is, unfortunately, is that not only they act ultra vires, they act illegally. Yeah. Now the point is what Qazi Faz was saying. Coming back to this point, it's rather important on the basis that the fact is what has happened. You ban the most popular party in the country in history of Pakistan. Yeah, of course. In the history of Pakistan, there is a man in jail who is legal prime minister sitting in jail today, right? Recognized by the whole world. Believe me, it's not me. It's all the Europe countries, Americans, Russians, Chinese, everybody. And these beggars are sitting in parliament, okay? These beggars are sitting in parliament with Kashkol thinking, how are we going to go and get some more money? Actually, how to make money. How to make money, right? No. Now, the point is the interpretation. Coming back to interpretation, which is absolutely crucial to understand, that the interpretation is very, very important for this country to understand. इनके जो जितने पढ़े लिखे आए हैं ना वहाँ से यूके से होकर, ये जो हाउस का वो क्या है, उसे क्या कहते हैं आप, चेयरमैन, right, leader of the house, whatever, he's sitting there, he's making noises about misconduct, code of conduct and all this. Please, if you know anything about law, then sit down and check what is interpretation of बल्ले को जो आपने निशान को ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। पहली बात तो यह है कि काजी साहब की जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी वो किसी ने नहीं उठाकर देखी कि जी इसमें लिखा क्या है। अब वो कह रहे हैं कि जी कि इन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की है। हमने तो ये नहीं कहा था, हमने तो पार्टी को बैन नहीं किया था ना, हमने पार्टी को बैन नहीं किया, हमने बैन किया है सिंबल को। सिंबल को बैन करने से पार्टी बैन नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इफ दैट इज द केस, why the hell is PTI is not there, and why do they have to have Sunni Ittihad? Why do they have independent candidates? Why? Because they wanted to break up each individual by individual. वो कहते हैं ना कि ऐसे 5 उंगलियां हैं, ऐसे जो है वो ऐसे फेस बंद खोल दें इसको।
इसे डिस्ट्रॉय। अच्छा, मैं जो कि हमारे पास ज़रा वक्त कम होना है, आपने मैं आम नाज़रीन के लिए आसानी से बता दूं कि एक तो मिस इंटरप्रिटेशन की है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कि इन्होंने सही तरह ये अब जवाब ही दे दिया है कि पार्टी को बहाल किया जाए, पार्टी के स्टेटस के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये रिजर्व सीटें भी उनको जाने। जस्ट एंड फेयर। ये देखें सवाल बड़ा वाज़ेह तौर, यानी मुख्तसर ना निशान लिया जा सकता था, ना पार्टी बैन हो सकती थी। रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकदार, वो उसको मिलना, अब नजर आ रहा है कि वो मिलना है। अभी रिसेंटली हम ऑपरेशन रजीम चेंज पे, जो कि आप बड़ा बारीक से देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को गिरा कर जो कोई शामिल था, इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया और आगे मुल्क अब बढ़ नहीं रहा। हम चाइना से दूर हो गए, हमने जो ब्लॉक बनने जा रहा था हम उससे दूर चल हो गए। तो ये सारा कुछ हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है, कि उसके वजह से ही इमरान खान को अमेरिका से हटने की सज़ा दी जा रही है। आप क्या कहते हैं इसमें? जी देखिए, वो जो है ना, दे हैव मिसअंडरस्टूड हिम, इवन अमेरिकन्स हैव मिसअंडरस्टूड हिम for doing what they did. I mean, this man is genuinely at heart for the welfare of all humanity. All humanity, not just of course, across world. Because he believes in Hazur Pak Sallam's, saying his hadith, Quran Pak, Islam. Khairun nasi man yanfa'u nas. MashaAllah, MashaAllah. So what I would say is, if I say the same thing for these people, I would say إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ مِنَّ خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ। ए मेरे बंदे, जब मैं ये दरिया फाड़ दूंगा, आसमान खुल जाएगा, पहाड़ उड़ने लगेंगे, तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? सूरह इंतिफार। इनको ये सिखाएं कि भाई इस्लाम है क्या, उसके बाद ये होगा कि व्हाट इज हैपनिंग, वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। अच्छा चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कह दी है। ये वो वार्निंग भी है तुम्हारे लिए, शहबाज शरीफ सुन ले, ये पढ़ ली कुरानी आयात को, शायद तुझे ख्याल आ जाए, और जो दिन के साथ तू बैठ के इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, शायद तेरे दिल में ख्याल आ जाए। Can I just say one final thing? I do very strongly believe, और पूरी दुनिया बिलीव करती है इसको, मैं ये बता दूं आपको, वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली, और हम जो है 14 अगस्त को वहाँ लिंकन्स इन में हम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी फंक्शन होगी, उसमें सारे जजेस होंगे, सारे बैरिस्टर्स होंगे, जितने लीडर्स हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं, सारे आएंगे इंशाल्लाह। आप भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जो भी होगा वो देखेगा इस बात को। चलें, अब इजाजत चाहते हैं, दावतें मिल गई आपको, टाइम जरा कम है हमारे पास, इसलिए चाह रहे हैं इजाजत। खान साहब के बगैर कुछ नहीं होने वाला। चलें, खान साहब के बगैर कुछ नहीं होना। अल्लाह हाफिज।